और बेटा देखो कल हम लोगों ने बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी लास्ट क्लास में. वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. तो बेटा जितना डिफरेंस डिस्टेंस एंड स्पीड डिस्प्लेसमेंट में होता है उतना ही डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में होता है. यू कैन इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी सेम पॉइंट्स विल बी देयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने स्पीड की बात करनी है बेटा तो देखो स्पीड क्या होता है. स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. ऐसे भी लिख सकते हो जो टोटल डिस्टेंस कवर पर टोटल टाइम टेकन. ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है? स्पीड का फॉर्मूला बड़ी एस से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है बेटा, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है. ये आपकी क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड जो है आपकी ये क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है बेटा. ओके, क्लियर है ये चीज. और अगर बात की जाए वेलोसिटी की बेटा, अगर बात की जाए वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैंने आपको पहले ही बता दिया इस रेट का वर्ड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस वर्ड का. ये जो मैंने वर्ड अभी लिखा है रेट, जब भी वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा हो ना तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम. देखो बेटा यहां पे चेंज वर्ड है, यहां पे चेंज वर्ड क्यों नहीं है? देखो चेंज इन डिस्टेंस की कोई सेंस नहीं होती. ठीक है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की सेंस बनती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो रहता है बेटा ये इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो बीच में चेंज कितना हुआ है जस्ट हमने वो देखना होता है बेटा. ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये. यहाँ पे हमने टोटल लेंथ निकालनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज वर्ड नहीं आता है. ठीक है, यहाँ पे चेंज वर्ड आता है बेटा. ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. ओके बेटा, क्लियर है ये चीज? याद रख लोगे. Yes. तो और जो वेलोसिटी होता है बेटा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेलोसिटी जो है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होता है बेटा. ओके, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट चेंज इन टाइम बेटा, पर यूनिट चेंज इन टाइम. सर चेंज इन टाइम कैसे? बेटा ये देखो रेट का वर्ड का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. छोड़ो यार, आप लिखे हो ऐसे, आप मेरी बात सारी सुनते नहीं बेटा. जो भी नई चीज मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं तो बेटा फिर आपने नई चीज नहीं सीखनी तो मैं तो पुरानी चीज के अकॉर्डिंग ही चल सकता हूँ. बट आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे बेटा वहां पे ये छोटी बातें नहीं होंगी, वहां पे नई चीजें होंगी, तो वहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे. लो जी ऐसे लिख लो बेटा, वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम. पर यूनिट चेंज इन टाइम. अभी ठीक है? जो बच्चों को रेट वर्ड का समझ आ गया दैट्स गुड. जिनको नहीं समझ आया वो ये लिख ले बेटा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है. ओके, स्केलर क्वांटिटी है ये, इसका मीटर पर सेकंड है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड है बेटा. ओके, अभी यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड है, और क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा. ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट. मैंने बेटा आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया है कि वेलोसिटी और स्पीड में उतना ही डिस्टेंस डिफरेंस है जितना डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था. ओके, सेम पॉइंट्स आगे, बस डेफिनेशन चेंज होंगी. क्लियर है बेटा?
यस सर। Yes, sir. ओके, आपसे अगर ऐसा बोला जाए, कल हमने एक चीज देखी थी बेटा, अगर आपने कल स्टडी किया घर पे, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जा तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉइंट मैं लिख सकता हूं? यस सर। कल आपने जितने केसेस किए थे बेटा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो यहां से एक चीज और भी, Yes, sir. एक और चीज लिख सकते हो कि जो स्पीड है बेटा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। फिर क्लियर है बेटा ये चीज? सिमिलरली Yes, sir. आप देखोगे बेटा, जो आपके पेपर्स आएंगे ना, उनमें से जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ना, वो इसी तरह के होंगे बेटा। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स के बेस्ड होंगे, जो स्टार मार करके लिख रहा हूं मैं। ओके, इनको किसी को इग्नोर नहीं करना है बेटा आपने। तो अभी मैं इनमें दोबारा से डिफरेंस नहीं लिखवा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैंने कल लिखवा दिया था आपको टेबुलर फॉर्म में। आप बिल्कुल उसी तरह से इनका भी अगर आ जाए तो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की जो हमने बात करनी है, वो बात करनी है बेटा एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? ये जो वेलोसिटी होता है बेटा, इसे स्पीड विद डायरेक्शन भी बोल दिया जाता है। स्पीड विद डायरेक्शन। अगर आप टाइम, या इसे चेंज इन क्या बोला जाता है एक्सेलरेशन को बेटा? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। मोस्टली बच्चे ये बोलेंगे कि सर ना 9th क्लास में हमें वेलोसिटी नहीं होता था, स्पीड ही होता था, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में भी स्पीड लिखा दे जाता था। देखो बेटा, कल हमने बात की थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रही होती है। और 9th क्लास में आपका मोशन इन 1D था, तो वहां पे इसीलिए सेंस बन रही थी। लेकिन अभी +1 +2 में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट फॉर्म में आना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हाई लेवल के बनेंगे, आपके क्वेश्चंस अलग बनेंगे, यहाँ पे मोशन रिवर्स भी होगा। तो नेचुरल सी बात है, जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो वेलोसिटी का काम करता है, और वेलोसिटी को चेंज करता है। जैसे आप अगर एक्टिवा चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, जब बाइक चला रहे हो, तो आप जब एक्सेलरेटर को मूव करते हो, रोटेट करते हो, तो तभी आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम होती है। ओके, अच्छा, आपकी जो स्पीड होती है बाइक के ऊपर, वो कौन सी स्पीड होती है? वो उस इंस्टेंट की स्पीड होती है बेटा। ओके, वो जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते जाओगे चीज को, ठीक है, तो क्या होता जाएगा बेटा, वो इंक्रीज होता जाएगा आपका। ओके बेटा, सो वहां पे वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उस वक्त की स्पीड दिखा रहा होता है, वो वेलोसिटी दिखा रहा होता है आपको, वो स्पीडोमीटर, इसीलिए उसे स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। जो आपके बाइक्स या स्कूटीज के ऊपर या गाड़ियों के आगे लगा होता है, उसे स्पीडोमीटर बोला जाता है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि जब आप उसके ऊपर देख रहे हो, उस वक्त स्पीड क्या आती है बेटा। ऑन एन एवरेज वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट वहां से नहीं हो पाएगी आपकी। ओके बेटा, सो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है बेटा? मीटर पर सेकंड। और चेंज इन टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी जो है बेटा, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। सो इज दिस क्लियर? Sir, हाँ जी बेटा। sir, average velocity and velocity are one and the same thing. नो बेटा, नो, दे आर डिफरेंट थिंग। मैं आपको बता दूंगा वो डिफरेंस क्या आता है। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है, वो पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेटा। ओके, इनकी डेफिनेशंस क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आता है। तो तीनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी हैं बेटा ये। ओके, इज दिस क्लियर? अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जैसे अभी किसी लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि सर एवरेज स्पीड एंड स्पीड में क्या डिफरेंस है?
ऐसी जब वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा। ओके, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ पहले ना बस मैं स्पीड की बात कर लेता हूं आपके साथ, दो चार क्वेश्चन स्पीड के डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसे है बेटा, देखो देयर सीइंग a boy walks from home toward his school. Okay, ta? If he takes 10 minutes for round trip, 10 minutes for round trip, what is his speed? उसकी स्पीड क्या होगी बेटा। ओके, एंड घर से स्कूल तक का डिस्टेंस दे रखा है आपको। लेट्स से ये आपका उसका होम है, ये उसका स्कूल है बेटा, और ये डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस दे रखा था? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। तो क्या होगा, पहले वो घर से स्कूल जाएगा 1 किलोमीटर, फिर स्कूल से वापस आएगा 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर। बिल्कुल बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने बेटा। ओके, और टाइम कितना लिया उसने? टाइम लिया है 10 मिनट। बेटा यहाँ पे 2 किलोमीटर क्यों हो गया, 1 किलोमीटर क्यों नहीं? क्योंकि जो ये 10 मिनट टाइम दे रखा है, ये दे रखा है राउंड ट्रिप के लिए, मतलब आने जाने का टाइम है 10 मिनट। ओके का, अब क्या है, अगर ये किलोमीटर में है, इसे आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, या इसे मीटर में कन्वर्ट करके इसे सेकंड में कर लो बेटा। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसे आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10/60 करके ये आवर्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी बेटा 2/10/16, मतलब ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। अभी इस क्वेश्चन से एक बात समझिए बेटा, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। ये उससे घर से चला है, आप अपने आप को इमेजिन करो, जब आप घर से स्कूल की तरफ गए हो। ओके, आप घर से निकले, आपने जब घर से चलना स्टार्ट किया, आप एकदम से थोड़ी 12 किलोमीटर पर आवर से चलने लग जाओगे। ठीक है बेटा, थोड़े टाइम के लिए आप वॉक करोगे, फिर हो सकता है रास्ते में कोई ट्रैफिक मिला आपको, थोड़ा बहुत इधर उधर से धीरे हुए आप, फिर थोड़ा बहुत तेज हुए, फिर आप बढ़ गए स्पीड से, फिर ऊपर नीचे हो गया, फिर ऐसे ही वापस आए। तो क्या हो रहा है, आप ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हो। तो ये जो आया है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका एवरेज स्पीड आया है बेटा। ये आपका क्या है? एवरेज स्पीड आया है। कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड, स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। जैसे बेटा देखो, आप घर से निकले, आपने इस ए पॉइंट पे जब चेक किया स्पीडोमीटर पे, ओके, तो आपने ए पॉइंट पे स्पीडोमीटर पे चेक किया तो यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था। जब इस बी पॉइंट पे चेक किया तो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 15, 8, ये क्या है आपकी? ये आपकी बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट पॉइंट ए और बी, और टाइम जो भी टाइम होगा आपका। क्लियर है बेटा? तो हम लोग मेनली एवरेज स्पीड की ही बात कर रहे होते हैं। जब ट्रिप की बात हो रही हो ना बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में बात हो रही हो, तो हम ऑन एन एवरेज की बात ही कर रहे होते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप बाइक के स्पीडोमीटर के ऊपर जब देखते हो तो उसकी 80 स्पीड दिखा रहा है, तो वो उसकी उस वक्त की स्पीड है जब आपने उसकी तरफ देखा है बेटा। वो ऐसा थोड़ी होगा कि आप घर से स्कूल तक 80 की स्पीड पे जाओगे। ठीक है बेटा, आपने अगर ऑन एन एवरेज स्पीड निकालना है कि मैं ऑन एन एवरेज स्पीड किससे आया हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा, उससे आपकी ऑन एन एवरेज स्पीड आ जाएगी। वो 80 से कम होगी या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है आपकी बढ़ कितनी रही थी स्पीड। ओके, समझ आई बेटा बात? ये Yes, sir. Yes, sir. जो आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा। इस बार ना क्या हुआ था, पेपर का पहला क्वेश्चन ये था, लेकिन मोस्टली बच्चों ने कर दिया था। इतनी नॉलेज सबको होती है। जो आपका बाइक का स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है बेटा?
इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ये क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रख लोगे बेटा ये पॉइंट। ऐसे इजी से क्वेश्चन बनते हैं बेटा कई बार, तो ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो कभी स्किप नहीं करना है आपने। स्पीडोमीटर क्यों इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा था? लॉजिक के साथ याद रखो कि यार जब मैंने देखा तब वो 80 था, क्या वो हमेशा 80 दिखा रहा है? ओके, क्या वो, अगर वो हमेशा 80 दिखा रहा है तो आपकी एवरेज स्पीड भी 80 ही रहेगी। फिर ये बात भी समझते हो? ये देखो बेटा, जैसे लेट्स से आप ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट तक पहुंचे, आपने ना स्पीडोमीटर को देखना ही बंद नहीं किया, और आपने ए से बी पॉइंट तक जब भी पहुंचे, हर पॉइंट पे ए बी सी डी जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स ले लो, सब पे स्पीड कितना था? लेट्स से 80 था स्पीड। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी उसका 80 हो जाएगा, और उसका एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा फिर बेटा? 80। बिल्कुल, एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा? 80, क्योंकि हर वक्त वही स्पीड है बेटा। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, एवरेज स्पीड का रोल तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ चलती है। जब बॉडी क्या है बेटा? वेरिएबल स्पीड के साथ चलती है। ओके, ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से दे आर सेइंग अ बॉडी moves with speed v1 for first half of the journey। पहली आधी जर्नी उसने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया बेटा? v1 स्पीड से। ओके बेटा, एंड आफ्टर दैट इट travels with speed v2 for first half time and with speed v3 for next half time। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये मैंने पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे नहीं लिखा जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको क्वेश्चन की सेंस समझा देता हूं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा। कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो v1 स्पीड से मूव कर रही है फॉर हाफ ऑफ द जर्नी बेटा, है। आफ्टर इट, उसके बाद क्या किया उसने? v2 स्पीड से ट्रेवल किया फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड विद स्पीड v3 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। ओके, सो अभी हाफ टाइम, इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा ए से लेके बी तक उसकी जर्नी है, तो पहला ये मिड पॉइंट है उसका, ये क्या है? सी पॉइंट जो है बेटा, ये उसकी जर्नी का मिड पॉइंट है। तो ए से सी तक वो कितनी स्पीड से चला बेटा? v1 स्पीड से चला है। कितनी स्पीड से चला है? v1 स्पीड से चला है। तो इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ए एंड सी के बीच में, क्योंकि हर वक्त उसकी स्पीड क्या है बेटा? v1 है। फिर उसने क्या किया? सी से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए डी पॉइंट तक वो v2 वेलोसिटी से गया है बेटा, और उसके बाद यहां से यहां तक वो गया है v3 वेलोसिटी से। अब जो डी पॉइंट है बेटा, D इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है बेटा? D जो है वो टाइम में इक्वली डिवाइड कर रहा है। C जो था वो जर्नी का हाफ पॉइंट था, जर्नी का मिड पॉइंट था। अभी जो D पॉइंट है वो BC जर्नी का हाफ टाइम का मिड पॉइंट है। मतलब क्या है इसका बेटा? देखो ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता है, ये डायग्राम नहीं बना के दे रखी थी, ये डायग्राम आपको खुद इमेजिन करनी होती है बेटा। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में इवन आप खुद ट्राई करो डायग्राम बनाने की, विदाउट डायग्राम अगर क्वेश्चन करोगे बेटा समझ नहीं आएगा। तो लेट्स से बी से सी तक जाने के लिए उसे T2 टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा? T2 टाइम लगा। और ए से सी आने के लिए उसे T1 टाइम लगा। ये मैंने लेट किया है सब कुछ। ओके, तो डी पॉइंट पे वो कितने टाइम में होगा? T2/2, मतलब आधे टाइम बाद वो सी से डी पहुंच गया, फिर डी से बी, बाकी के आधे टाइम के में पहुंच गया बेटा वो। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? आई होप दिस इज नॉट अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस सर। इसमें मैं आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कैसे सॉल्व करोगे बेटा? देखिए
इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको क्या पूछा क्या गया है, दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां पे ये निकालना है आपने। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा। ठीक है बेटा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे सॉल्व करो बेटा। देखो एवरेज स्पीड का क्या होगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मुझे एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए बेटा, एक टोटल टाइम चाहिए। तो यहां पे डिस्टेंस वगैरह की कोई बात नहीं हो रही, टाइम वगैरह की कोई बात नहीं हो रही। ये मेरा ए बी है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। ए बी को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वही चीज इसलिए बोलता हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन करने बेटा, क्योंकि अगर आप पेपर में सीधा ये क्वेश्चन करने बैठोगे बेटा, कोई बच्चा नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार ऐसा क्वेश्चन देखो, अब इसके जैसा कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ओके, तो ए बी को एक्स लेट कर लिया। अब ये सी जो है बेटा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, ये x/2 हो गया है, ये भी आपका कितना हो गया है, x/2 हो गया है। सो यहां से क्या हो गया बेटा, AC आपका x/2 हो गया है और BC भी आपका x/2 हो गया है। पहली चीज क्लियर है। अगर AB x लेट कर लिया तो AC और BC आपका x/2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में C पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है बेटा। नेक्स्ट, अब A से C अगर वो V1 स्पीड से जा रहा है और ये टाइम मैंने लेट कर लिया T1 टाइम है, ये टाइम कितना लगा है बेटा, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा है T1, और ऐसे ही B से C जाने के लिए मैंने लेट कर लिया टाइम T2। तो लेट कर लेते हैं, लेट, जो भी चीज लेट करते हो बेटा उसमें कभी भी आंसर नहीं छोड़ना होता है आपने। ओके, लेट टाइम टेकन फ्रॉम A टू C। ए से सी में टाइम कितना लगा है बेटा, T1 लगा है, और लेट टाइम टेकन फ्रॉम C टू B जाने के लिए कितना टाइम लगा बेटा, T2। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने ये टाइम लेट कर लिया। देखो बेटा इधर देखो, अब एवरेज स्पीड, यहां से इन दोनों चीजों से एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू x अपॉन T1 प्लस T2। क्या आपका ये आंसर फाइनल है? नहीं, क्योंकि बेटा देखो x भी मैंने लेट किया, T1 T2 भी मैंने लेट किया, तो ऐसे तो लेट करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते। हमें क्या करना होता है न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में, हमें अपना आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, हमें अपने आंसर को किस फॉर्म में लेके आना होता है, जिस फॉर्म में गिवन होता है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा, हमें क्वेश्चन में V1 गिवन है, V2 गिवन है एंड V3 गिवन है। तो आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए बेटा, उसमें सिर्फ V1 V2 एंड V3 आना चाहिए। सो क्या करोगे अब आप फिर, तो यहां पे हमें ट्रिक खेलना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा। हम जा तो x को T1 T2 की फॉर्म में लिख ले ताकि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो जाए, या T1 T2 को x की फॉर्म में लिख ले, और इजी यही रहेगा बेटा, T1 T2 को x की फॉर्म में लिख ले। वो कैसे लिखेगा आप देखो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, फ्रॉम A टू C स्टडी करते हैं। फ्रॉम A टू C हमें पता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बेटा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस है x/2, टाइम कितना है T1, और वेलोसिटी कितना है बेटा V1। तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आ गया है, यहां से T1 विल बी इक्वल्स टू आ गया है x/2v। क्लियर है बेटा ये चीज? Yes. A से C डिस्टेंस कितना है x/2, टाइम कितना है T1, तो T1 को मैंने x की फॉर्म में लिख लिया। अब सेम काम है यहां पे C से B करूंगा बेटा। ओके, अब C से B में उन्होंने क्या दे रखा है, V1 V2 V3 दे रखा है। यहां पे D पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये स्पीड V2 है, यहां पे स्पीड V3 है बेटा। C से D है, D टू B, दो इंटरवल और स्टडी करने पड़ेंगे हमें। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, यहां पे मैं इधर ही लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फ्रॉम C टू D,
सी से डी जाने के लिए बेटा डिस्टेंस कितना, सी टू डी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस ही मान लेता हूं मैं, सी डी अपॉन टाइम टेकन कितना है बेटा, टाइम टेकन आ जाएगा t2/2, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v2। क्लियर है बेटा, यहां से cd क्या बन गया, cd इज इक्वल टू बन गया v2 इंटू t2/2। अभी इसका कुछ आगे भी करेंगे। सेम वे नेक्स्ट फ्रॉम डी टू बी, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है बेटा। ओके, यही फिजिक्स की खासियत है। अगर आपने ये सीख लिया आप फिजिक्स से नहीं डरोगे। बच्चे ये चीज से डरते हैं सर स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, बीच का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। देखो मेरे को पता चल गया मेरी डेस्टिनेशन ये है एवरेज स्पीड, इसकी डेस्टिनेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, x t1 t2 जो मैंने लेट कर लिया। ओके, अब इनको मैं x t1 t2 को किसी v1 v2 v3 की फॉर्म में पुट करने की कोशिश कर रहा हूं कुछ ना कुछ। अभी बेटा देखो d से b पॉइंट तक देखो बेटा, फिर से डिस्टेंस क्या है db अपॉन टाइम टेकन कितना है बेटा t2/2 और स्पीड कितना है v3। तो यहां से bd की वैल्यू क्या आएगी, bd इज इक्वल टू बन गया है v3 इंटू t2/2। अगर cd एंड bd को ऐड कर दे बेटा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, cd प्लस bd विल बी इक्वल टू क्या बेटा, v2 इंटू t2/2 प्लस v3 इंटू t2/2। और cd प्लस bd को क्या लिखा जा सकता है बेटा, देखो cd इंटू bd को bc लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया बेटा, ये bc हो गया है, इज इक्वल टू इधर से t2/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बन गया v2 प्लस v3। और bc आपका क्या है बेटा, x है। तो यहां से t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t2 आ जाएगा 2x अपॉन v2 प्लस v3। अभी आप लोग वापस एवरेज स्पीड पे आ जाएगा बेटा। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड था x अपॉन t1 प्लस t2। x को लिखा रहने देते हैं बेटा, t1 t2 की फॉर्म में वैल्यू डालते हैं। t1 की वैल्यू क्या थी, x/2 v1। क्या वैल्यू आई थी, x/2 v1। ओके, ये आ गया है t1 की वैल्यू है x/2 v1। फिर t2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2x अपॉन v2 प्लस v3। अभी जो बच्चे इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में उन्हें उनकी आंख ने पहचान लिया होगा नीचे से x कॉमन आ रहा है। जैसे ही x कॉमन लिया यहां पे क्या बच गया हमारे पास बेटा, यहां पे बच गया है 1/2 v1 प्लस यहां पे क्या बच गया 2 अपॉन v2 प्लस v3। अभी देखो बेटा ये x और x कैंसिल आउट हो गया, आपकी एवरेज स्पीड क्या बन गई है, एवरेज स्पीड। अभी देखो सब कुछ जो मैंने लेट किया था उसे एलिमिनेट कर दिया था, अभी सिर्फ v1 v2 v3 रह गया हमारे पास। अभी आपका आगे सॉल्व कर देते हैं बेटा, नीचे यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 2v1 इंटू v2 प्लस v3। तो ये क्या बन जाएगा, v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम्स 2v1। आई होप आपको ये एलसीएम लेना आता है। ये क्या बन गया 2v1 इंटू v2 प्लस v3 अपॉन v2 प्लस v3 प्लस 4v1। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया कि नहीं बन गया था, क्लियर है बेटा ये चीज, Yes, sir. Yes, sir. रास्ते में कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए No, sir. बेटा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमारा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। मैंने आपको क्यों करवाया ये क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ सके कि एवरेज स्पीड की सेंस कब बनती है। एवरेज स्पीड की सेंस तब बनती है बेटा जब आप टाइम टू टाइम अपनी स्पीड चेंज करते रहो। ओके, क्योंकि जब आप एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, जब आप एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एवरेज स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं रहता बेटा। तो तब यहाँ पे एवरेज स्पीड की कोई सेंस भी नहीं बनती, बात करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया, इस क्वेश्चन में क्या था, ए से सी तक की जर्नी v1 से था, फिर सी से बी में उसने 2 बार स्पीड चेंज किया, पहले v2 रखा फिर v3 रखा बेटा। अब उन्होंने क्या दे रखा है कि सी जो है वो जर्नी का मिड पॉइंट था। जर्नी का मिड पॉइंट मतलब कि यहां पे डिस्टेंस आधा हो गया था, तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला है कि आफ्टर दैट, आफ्टर फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी उसने क्या किया, v2 स्पीड से ट्रेवल किया हाफ टाइम के लिए एंड v3 स्पीड के लिए फॉर नेक्स्ट हाफ। तो डी पॉइंट पे क्या है, जितना सी से बी में टाइम लग रहा है t2, डी पॉइंट पे उसका आधा टाइम हो गया था उसका। सो दैट मींस t2/2 टाइम हो गया यहां पे।
तो CD में भी टाइम T2/2 लगा है, D से B भी T2/2 लगा है। इसी कंसेप्ट को यहां पे हमने यूज किया है। पहले देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस x/2 है अपॉन टाइम, स्पीड आपका v1 था, सो t1 की वैल्यू क्या आ गई, x/2 v1 आ गया बेटा। जब C से D गया, C से D डिस्टेंस CD ले लिया अपॉन टाइम T2/2 ले लिया। अब CD को बेटा x/4 मत डाल देना, क्योंकि D इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PC। सो यहां पे देखो बेटा CD अपॉन T2/2 इज इक्वल टू V2 हो गया बेटा। सो यहां से CD की वैल्यू क्या आ गई, V2 इंटू T2/2। ये टाइम आधा क्यों है, क्योंकि टोटल टाइम T2 लग रहा है बेटा, तो D पॉइंट तक आधा टाइम हो गया था, बाकी का आधा टाइम D से B गया, तो यहाँ पे V3 इंटू T2 हो गया बेटा। सो इसको ऐड कर दिया, तो CD प्लस BD को BC लिख दिया इक्वल टू V2 T2/2 प्लस V3 T2/2। यहाँ पे T2/2 कॉमन ले लिया, तो ये V2 प्लस V3 हो गया, और BC को X लिख दिया। यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2x अपॉन V2 प्लस V3। सो अब इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर बन चुका है बेटा। तो ये बेटा एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। आई होप नाउ इट्स क्लियर। Yes, sir. तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा अभी इसमें आपने, ओके। जिस बच्चे ने पूछा था सर स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखाओ या स्पीड लिखाओ, ठीक है बेटा, और एक चीज होती है एवरेज स्पीड। तो डिफरेंस ये है इनमें बेटा, ओके। मेनली डिफरेंस तभी क्रिएट होता है अगर आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। और एक चीज और है बेटा, जब तक आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, जब तक आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, तो तब तक तो क्या होगा बेटा, तब तक दोनों का मतलब एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सेम मतलब ही बनेगा, सेम सेंस ही बनेगी बेटा, ओके। नेक्स्ट बेटा अभी जो हमने करना है वो करना है टाइप ऑफ मोशन। अब इसकी डेफिनेशंस ध्यान से, एक एक डेफिनेशन को ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि आपका मैकेनिक्स वाला जो पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ है बेटा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि मोशन किस तरह का है। बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा। फॉर्मूला बाद में लगाते हैं बेटा, पहले सोचते हैं कंसेप्ट कौन सा लगता है। मैकेनिक्स में हमें जस्ट एक बात पता करना होता है कि मोशन कौन सा है। आप मेरे से जब भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि बेटा यहाँ पे मोशन किस तरह का हो रहा है। आपने एक बार मुझे बता दिया कि सर यहाँ पे ये मोशन हो रहा है, उसके बाद मैं आपका न्यूमेरिकल उसी तरह से करूंगा बेटा। तो मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मोशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके बेटा बेसिकली दो, तो बेटा सो हमें यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन करना है। आपका टाइप ऑफ मोशन दो तरह का होता है बेटा। सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन भी बोल दिया जाता है बेटा इसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है जो चीज सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ओके। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, सेम या कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी क्या नहीं होगा बेटा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये चीज आपकी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या रहेगा बेटा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या डेफिनेशन लिखते थे, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it travels, now if there is equal change in displacement in equal interval of time, okay। so कैसे डेफिनेशन लिखते थे बेटा, a body is said to be in uniform motion if there is equal change in displacement in equal interval of time, equal interval of time। और बेटा जैसे आप देखो जर्नी मेरी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट, बी से पहुंची सी पॉइंट, सी से पहुंची डी पॉइंट।
लेट्स से मैंने टाइम गैप यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है बेटा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, यहाँ पे 4 सेकंड है, यहाँ पे 6 सेकंड है। तो कितने कितने टाइम का गैप है यहाँ पे, देखो बेटा कितना टाइम गैप है, 2 सेकंड का टाइम 2 गैप। second. बिल्कुल, यहाँ पे भी टाइम गैप कितना है बेटा, 2 सेकंड का। 2 second. यहाँ पे भी टाइम गैप कितना है, 2 सेकंड का। लेट्स से ये मेरा पॉइंट 0 है बेटा, ये मेरा 4 मीटर है, ये मेरा 8 मीटर है, ये मेरा लेट्स से 12 मीटर है। तो पहले 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हुआ है, 4। फिर बी से सी में चेंज कितना है बेटा, डेल्टा एक्स कितना है, 4। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी कितना है बेटा डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी आपका 4 है बेटा। सो आप देख सकते हो थ्रू आउट द जर्नी हमेशा उसका 2-2 सेकंड में कितना कितना टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, 4-4 का बेटा। सो यहाँ पे ए से डी तक बॉडी किस मोशन में है, we will say body is in Uniform motion. yes we will say body is in uniform motion। समझ आ गई बेटा ये बात, ये एग्जांपल समझ आई। Yes, sir. सो जब आपकी बॉडी बेटा कुछ इस तरह से चल रही है कि उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी विल से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और यहां पे वेलोसिटी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा, देखिए अगर आपने वेलोसिटी ए से बी निकालनी है तो ए से बी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब 4.2। 2 आ गया कि नहीं आ गया। सेम वे आप बीसी से भी निकालोगे तो 4/2 2 आ जाएगा। सेम वे आप सी से डी निकालोगे तो वो भी 4/2 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है बेटा आपकी, Constant. बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, रीड करोगे कोई भी चीज, वहां पे हिंट दिया होगा, या तो सीधा लिख देंगे कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर लिख देंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा तो आप बता सकते हो कि यहां से एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हो आप, एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हाट यू कैन से अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बॉडी का कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी गुड, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये थ्योरी पढ़ लोगे ना, ये क्वेश्चन टीचर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऐसे सब बच्चे पार्टिसिपेट किया करें बेटा। 2-4 बच्चे, रोहित दे रहा है एक लिए, लड़की बोल रही है, बाकी सब आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल। प्लीज बेटा पार्टिसिपेट करो, जितना बोलोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। ओके, चुपचाप बैठ के सुनने से बेटा कोई ज्ञान नहीं हासिल होता आपको। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा बेटा। ओके, अभी लेट्स से ग्राफ भी साथ ही ड्रॉ कर देते हैं, इसके ग्राफ ड्रॉ करने हो अगर आपने, आपसे कोई बोले कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है किसके साथ बेटा, टाइम के साथ। तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, सीधा ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा इस तरह से। क्यों ऐसा ग्राफ क्यों ड्रॉ हुआ है बेटा, मैंने देखो मैंने लिखा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या है, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो डेल्टा एस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी लिखा जा सकता है। और अगर आपने मैथमेटिकल टूल की क्लास लगाई थी, मैंने बोला था जब दोनों तरफ 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। Yes, sir. और इस ग्राफ का ये स्लोप क्या बताएगा आपको, tan थीटा क्या बताएगा बेटा, वेलोसिटी क्या बताएगा। आप कहीं पे भी देख लो बेटा, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो बेटा, ये दोनों एंगल्स सेम है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम रह रही है कि नहीं रह रही, ग्राफ से ही पता चल रहा है। Yes, sir. ऐसे ही आपने अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा, आपसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछेंगे तो वेलोसिटी हमारी समय के साथ चेंज ही नहीं हो रही बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा सर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यू कैन से टाइम एक्सिस। ओके, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये वाली ग्राफ हो जाएगा बेटा। ओके,
और ये जो ग्राफ का ये एरिया होगा बेटा, ये आपको क्या बताएगा, ये एरिया क्या बताएगा इस ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों बेटा? क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी इंटू टाइम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो एरिया क्या बताएगा आपको? एरिया विल गिव अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताएगा बेटा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपके इसी मेथड पे सॉल्व हो जाते हैं। ओके, कब टीचर ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने को बोला जाए तो कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो बेटा, जब आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका सीधा यहाँ पे बनेगा बेटा, जीरो ही बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है बेटा। ओके सर हाँ जी बेटा। सर एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। अभी देखो बेटा, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आप डायमेंशन एनालिसिस को अप्लाई कर रहे हो। देखिए बेटा, एरिया यहाँ पे मैंने जो निकाला है वो एरिया इस ग्राफ का निकाला है। ओके, ग्राफ का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ भी आप बोलोगे मीटर में, ये भी मीटर में, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, इधर मीटर होगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल डायमेंशन एनालिसिस। बट यहाँ पे देखो बेटा, मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्म क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। अभी देखो ये सेकंड सेकंड कैंसिल आउट होकर मीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा? ओके सर। ठीक है, यहां पे बेटा हम एरिया ऑफ ग्राफ निकाल रहे हैं। इसे रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शेप, इस ग्राफ की शेप जो है वो रेक्टेंगुलर बन रही थी, बट दिस इज वी। ये आपकी लेंथ जो है, लेंथ का डायमेंशन यहां पे एक तरह से लेंथ वाला नहीं होगा, मीटर पर सेकंड वाला होगा बेटा। ओके, इधर आ गया आपका चेंज इन टाइम। समझ आई बेटा बात सबको? बाकियों को भी समझ आ गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जैसे सेकंड टाइप ऑफ मोशन क्या होगा? चलिए अभी टाइम थोड़ा, सेकंड टाइप ऑफ मोशन में आपको लास्ट में हिंट दे दूंगा। इसका क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको? यूनिफॉर्म मोशन के बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको? यहां पे क्या फॉर्मूला क्या है? यहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बेटा, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, टाइम दे देंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, वेलोसिटी देके टाइम देके डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, तो इन तीनों में से कोई भी दो चीजें देके तीसरी चीज पूछ लेंगे, तो निकाल लोगे। इतना अलजेब्रा सबको आता है? Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ, ऐसी मतलब एक बच्चा था, मैं आपको बताता हूँ आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हो। अभी उसने एक इक्वेशन सॉल्व की कुछ इस तरह से, 3x बाई लेट्स से देयर सेइंग 3x बाई 4 इज इक्वल टू कुछ इस तरह से था, लेट्स से 5 था। तो उसको पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिक्स कर रहा था वो, तो उसने इस तरह से किया, बिल्कुल सही कर दिया उसने बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x का एक्स वाई जेड मैथमेटिक्स में था। अभी मैंने उसे यही बोल दिया, मैंने कहा कि बेटा लेट्स से आपने मैथमेटिक्स सॉल्व किया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन गई, 3v बाई t इज इक्वल टू s बन गया, और टाइम आपको दे रखा है 4 सेकेंड, और वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करना है जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो कैसे निकालोगे? अब वो बच्चा पड़ गया कंफ्यूजन में, कहता सर ये तो फिजिक्स है जी। क्या इस चीज में और इस चीज में कोई डिफरेंस है बेटा? नो, Sir, no. बोथ आर मैथमेटिकल इक्वेशंस बेटा। अब बच्चा इसी चीज में प्रॉब्लम, सर ये वेलोसिटी आ गया ना तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा बेटा। ये इक्वेशन अलजेब्रा आपका सेम रहता है बेटा, अलजेब्रिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन सेम रहती हैं, उनको सॉल्व करने का मेथड जो आपने सीखा है, सिंपलीफाई करने का तरीका जो मैथमेटिक्स में सीखते हो, उसी तरीके से आपने फिजिक्स में सॉर्ट आउट करना आता है। ठीक है, ये थोड़ी है कि अगर मैथमेटिक्स में फिजिक्स की टर्म्स आ गई तो ये चेंज हो जाएगा, सेंस चेंज कर देगा, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं काम करता है। ऐसी चीज मैंने 11th के बच्चे में देखी बेटा, तभी मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये आजकल के बच्चों का आईक्यू लेवल बिल्कुल गिर गया है, वो पढ़ते बस क्या है बेटा, मार्क्स लेने के लिए हैं, बट मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना है हमने बेटा, कहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो ये मैथमेटिक्स किस तरह से फिजिक्स में आता है, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे मैथमेटिक्स में अब तक जो एक्स वाई जेड बना रहे थे,
फिजिक्स में क्या होगा, वो एक्स वाई जेड की जगह पे फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी के नाम आ जाएंगे, वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, सो एक ही फॉर्मूला बेटा, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसमें जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन आता है बेटा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी जो है बेटा वो वेरी करेगी। वेरी मतलब टाइम के साथ चेंज हो जाएगी बेटा। तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सेलरेशन में वेरी। कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती एक्सेलरेशन की बेटा? कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है बेटा। कोई चीज जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। हो सकता है अभी 3 है, 4, 5, 6 ऐसे चेंज करती जाए, तो वेरी भी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है बेटा। ओके, सो इस तरह के मोशन को जहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जहां पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसे क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन non-uniform motion if there is unequal change in displacement। बेटा बच्चे ना यहां पे भी अनइक्वल लिख देते हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल आपने सेम ही रखना है बेटा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम रहेगा बेटा। जैसे इसकी एग्जांपल दे बेटा, आप ए बी एंड सी, टाइम इंटरवल पहले की तरह 2-2 सेकंड का, 0 यहां पे 2 सेकंड है बेटा, यहां पे 4 सेकंड है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, 4 और यहां पे 12 हो गया बेटा। तो पहले 2 सेकंड के लिए अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? 4/2 होगा कि नहीं होगा? और यहां पे वेलोसिटी क्या होगा बेटा? बी से सी वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 8/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ गई। तो बी पॉइंट पे, यहां पे बी पॉइंट पे क्या हुआ है? वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी वेरी कर रही है बेटा, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन हुआ है। वेलोसिटी चेंज कौन करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है एक्सेलरेशन बेटा। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। तो आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। सो इट्स दिस इज व्हाई दिस इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी कल हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की टाइप्स करेंगे और उनके ग्राफ्स बनाएंगे और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा वो करेंगे। ओके, आपका ये मैकेनिक्स की स्टार्टिंग है बेटा, अगर आप इसे अभी से सीख लोगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धीरे 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 चीजें कंफ्यूज होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो आप अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा। ओके, सो इन्हें डेली पढ़ो, रिवाइज करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।